तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना। पुश का मतलब धक्का देना होता है। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना होता है जी। और उसके विपरीत में काम कौन करता है? तो उसके विपरीत में प्रतिरोध काम करता है। तो जय हिंद आप सभी को, और सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। और विद्युत धारा से जो भी सवाल बनते हैं आपके दिमाग में छाप कर जाएंगे जी। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक विद्युत धारा, ये धारा क्या होता है जी? पानी गिरा दो, पानी की धारा, दूध गिरा दो, दूध की धारा, हवा चल रही है, हवा की धारा, यही तो धारा है जी। लेकिन यहां कौन सी धारा पढ़ेंगे? तो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत की धारा पढ़ने वाले हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम है जी। और हमारे सामने सबसे पहले यही आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? हमने अभी अभी आपको बताया कि जैसे पानी गिरा दिया तो पानी की धारा हो गए, दूध गिरा दिया तो दूध की धारा हो गए। उसी प्रकार होता है, क्या होता है देख लो, उसी प्रकार होते हैं विद्युत धारा। यानी किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं जी। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि मान को ये तार जो है, ये तार में क्या दौड़ रहा है? ये तार में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है जी। दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी अनेकों प्रकार का डिफिनेशन बन रहा है, अनेकों प्रकार का परिभाषा बन रहा है। जौन मर्जी जौन छाप लो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलो अब हम आपको बताते हैं समानतः विद्युत धारा एकांक समय यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को व्यक्त करता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और जिसे हम ए से सूचित करते हैं। कहां से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं, जिसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। जिसको भी हम सर्किल करेंगे उन सर्कल पर ध्यान देना, क्योंकि वही परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली बात कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यह पूछा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होते हैं। और किसे मापा जाता है जी? तो अमीटर से मापा जाता है। यानी जिसको जिसको हमने गोला घेरा है वो आपके लिए VVI है जी। डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहां से। चलिए अब हमारा सवाल है 1 एम्पियर है। देखो 1 एम्पियर बराबर 6250 पर 15 गो जीरो है जी। यानी 1 एम्पियर में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 सेकंड में हथना का झटका लगता है। समझ सकता है? जब इंसान को इतनी की झटका लगता है, देखता है तुरंत एकदम सटा और सटा ही रह जाता है। यानी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। इसकी झटका देख सकता है। 1 एम्पियर की झटका कितना होता है? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। पर सेकंड की बात कर रहा है। कितना खतरनाक झटका होगा। जैसे छूते हैं तार, बिजली के तार मार देंगे, झटका एकदम उड़ जाएगा। जैसे एकदम टच होते हैं पूरा शरीर गनगना जाता है जी। तो देखना, इसके झटके से बच के रहना। और झटका कितने प्रकार के होते हैं समझ चुका होगा हम क्या कहना चाहते हैं। कितने लोग अपने झटके से कितने लोगों को। चलो अब इंटरेस्टिंग वाली बात यहां पे है। यहां पे क्या है कि विद्युत धारा है जी। क्या है? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है।
इस बात को याद रखना। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। I बराबर क्या है? आवेश यानी Q, समय यानी T। ये कहना चाहता है कि I बराबर जो सूत्र बनेगा Q बटा में T होगा। Q बटा में क्या होगा? T होगा। I बराबर सूत्र क्या होगा? धारा बराबर सूत्र क्या होंगे? तो आवेश बटा में समय होता है। क्या होता है? आवेश बटा में क्या होता है जी? समय होता है, क्योंकि T को समय से सूचित करते हैं और आवेश Q किसे? Q से सूचित करते हैं। अब एक बात और गौर करना बबुआ, बात यही गौर करना है कि विद्युत धारा यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और यहां है चार्ज, आवेश। हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, यानी चार्ज का हिंदी क्या होता है? तो चार्ज का हिंदी जो होते हैं वो आवेश होते हैं। और ये आवेश क्या है जी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी, ये कह रहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें जो भी लिखना होगा लिख सकता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग वाली बात है। इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, क्या है जी? यह है कि यह वोल्टेज, क्या है? वोल्टेज। और यह आपका इलेक्ट्रॉन और यह आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। एक बात याद रखना, वोल्टेज है, यह इलेक्ट्रॉन है और यह आपका प्रतिरोध है। इसके बीच में क्या होता है? यही होता है, होता क्या है कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ा दे, वोल्टेज को क्या करें? बढ़ा दे। और जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो एक बात बताओ, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, यानी वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना। पुश का मतलब धक्का देना होता है। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना होता है जी। और उसके विपरीत में काम कौन करता है? तो उसके विपरीत में प्रतिरोध काम करता है। वोल्टेज तो आपको धक्का देता है, वोल्टेज आपको धक्का देता है, लेकिन उसके विपरीत में कौन काम करता है? यानी विरोध करता है। कौन करता है? तो प्रतिरोध करता है जी। अब हमारे यहां से सवाल पूछे जाएंगे, यहां से सवाल यही पूछे जाएंगे कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ा दे, यदि हम वोल्टेज को बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो जाएंगे जी? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन प्रतिरोध पर क्या असर होगा? तब प्रतिरोध ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। जब हम आपको ओम का नियम पढ़ा रहे थे तो इस बात को हमने बताया था। इस बात को क्या था? जिक्र किया था। क्या था? जिक्र किया था। वोल्टेज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? घटेगा। बताया था ना ऐसे करके। ये मान लो वोल्टेज है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, दे रहा है ना, और इसके विपरीत में ये कौन लग रहा है? प्रतिरोध लग रहा है। जैसे हम वोल्टेज को घटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? डाउन होता है। और यही सवाल पूछ लेते हैं आपसे, यही पूछ लेते हैं और हम भी करके दिखाएंगे। तो देखो वोल्टेज पुश कर रहा है, जब ये पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ेंगे, यानी वोल्टेज बढ़ेगा। इधर से इसका विरोध कर रहा है प्रतिरोध। बोलो क्लियर है? लेकिन है कि प्रतिरोध पे कोई असर नहीं पड़ता है जी, कोनो असर नहीं है। ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। आपको हमेशा चेंज होंगे वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन। यही बढ़ेगा तो बढ़ेंगे और घटेगा तो घटेंगे, सीधी सी बात है। चलो अगले आते हैं।
अगला स्टेप है विद्युत आवेश है जी। क्या है? विद्युत आवेश है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं। मान के चलो कोई भी पदार्थ है, ये मान लो पदार्थ है, ये लोहा का छड़ है और इस पे हमने तार लपेट दिया है, और जैसे इस तार में हम करंट को फॉलो करवाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएंगे तो हमें क्या उत्पन्न होने वाली है? इसके आसपास जो भी क्षेत्र है उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, यानी चुंबकीय प्रभाव काम करने वाली है। विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश को कहां से सूचित करते हैं? तो विद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं जी। Q से सूचित करते हैं। किससे? Q से। अब ये देखो Q बराबर एनी, ये आपको 11th-12th में पढ़ने को मिलता है। Q बराबर क्या है जी? एनी है। अब यहां एनी है क्या? एन क्या है? एन का मतलब पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब ई क्या है? तो ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे हमेशा जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। कैसा होते हैं? नेगेटिव। ये पूछे गए सवाल है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? तो नेगेटिव होता है। पेशेंस बनाए रखो, हम ये भी बताने वाले हैं कि चार्ज को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा चार्ज होते हैं, सब कुछ लेकर आए हैं। ठीक है। अब यहां से यह भी पूछता है कि विद्युत आवेश कैसी राशि है जी? तो विद्युत आवेश आपको अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी जिसमें क्या हो? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उस सदिश कहलाते हैं। आपको सदिश और अदिश बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। इसका मात्रक क्या होते हैं? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होते हैं, जिससे हम C से सूचित करते हैं। कूलाम को कहां से सूचित करते हैं? C से सूचित करते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आपको बिल्कुल नोट करते चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाता है, वनडे हो या कोई भी हो। अब पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और यहां से तो कितने बार पूछे जाते हैं? एक बार नहीं, कितने बार पूछे जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, और ये पूछे गए हैं कि किसके अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन का मतलब पॉजिटिव और ऋण का मतलब निगेटिव। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। बिल्कुल जानना जरूरी है। पहला कि समान आवेश यानी धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है? तो प्रतिकर्षित का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है जी? अलगाव होता है। इस बात को गौर करना। प्रतिकर्षण का मतलब होता है अलगाव। क्या होते हैं? अलगाव होते हैं। बोलो, क्लियर है? ये बिल्कुल अलगाव होते हैं। अब ये कह क्या रहा है? समान आवेश यानी धन आवेश एवं धन आवेश या ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? मान के चलो ये पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा? ये अलग अलग आवेश है जी। दो आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है। यानी इन दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। कैसा होगा जी? तो ये आपका हमेशा, यदि चार्ज हमेशा आपका अलग अलग होंगे, चार्ज कैसा होंगे जी? अलग अलग होंगे, यानी एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये आपको हमेशा सटेगा जी। क्या होगा? सटेगा। सटना का मतलब क्या होता है? सटना का मतलब ये आकर्षण होगा, यानी दो आवेश जब अलग अलग होंगे,
एक प्लस होगा एक माइनस होगा। और जब प्लस और माइनस होते हैं, एक लड़का होते हैं एक लड़की होती है, तो लड़का लड़की क्या होंगे, सटेंगे जी। ऐसे याद रखो कि एक लड़का है और एक लड़की है, जब दो आपस में मिलेंगे तो चिपकेंगे, क्या होंगे, चिपकेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि एक पे प्लस और एक पे माइनस रहेगा तो सटेगा, और सटना का मतलब आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। या दूसरा है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं जी, आकर्षित करते हैं। यानी एक पे प्लस है और दूसरे पे प्लस है, यानी ये समान आवेश है। कैसा आवेश है, समान आवेश है। और जब दोनों एक ही जैसा होगा तो क्या होगा, वो दोनों एक ही जैसा होगा, इसका मतलब प्रतिकर्षण होगा, यानी अलगाव होंगे। क्या होंगे जी, अलगाव होगा। और अलगाव को हम क्या कहते हैं, तो अलगाव को प्रतिकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण कहते हैं जी। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। यानी ये आपका प्रतिकर्षण होगा और ये आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होंगे, आकर्षण होंगे, क्योंकि ये विपरीत है, एक प्लस है और एक माइनस है। यहां दोनों समान है जी, तो जब दोनों समान होंगे तो आपका प्रतिकर्षण होगा। अब दोनों विपरीत होंगे तो आपका आकर्षण होगा। अब देखो कैसे याद रखेंगे। मान के चलो हम मिलने के लिए बुलाए, समझ रहा है ना। अब जब हम मिलने के लिए बुलाया तो आना चाहिए था निगेटिव, तरीकों से आ जाता है पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव आता है, चलो भाग चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव टकराएंगे तब विस्फोट होगा कि नहीं होगा। यानी हमारे कहने का मतलब सीधी सी बात है कि यदि आपको दोनों आवेश समान है, दोनों आवेश समान है, और जब दोनों आवेश समान होंगे तो आपका क्या होगा, जब दोनों आवेश समान होंगे तो ये आपका प्रतिकर्षण होगा, यानी अलगाव पैदा होगा। और जब दोनों एक विपरीत आवेश होंगे, एक प्लस और एक माइनस होंगे, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में आकर्षण होगा, यानी ये सटेगा जी। क्या होंगे, ये सटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मात्रक एवं विमा देखेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। और यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं जी। एम के उत्पत्ति में आवेश का मात्रा क्या होता है जी, कूलम होता है। आपको पत्ती एसआई सब कुछ बताया है जब हम 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो अब आ जाओ यहां पे, अभी अभी इस सूत्र को जिक्र किया हमने, अभी ये सूत्र को जिक्र किया कि I बराबर Q बाई टी, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय, आवेश बटा में समय। Q का मतलब आवेश है और T का मतलब क्या है, T का मतलब समय है जी। हिंदी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को हल कर पाएंगे। अब मान के चलो हमसे कोई पूछ ले Q, तो जब Q पूछेगा तो तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो Q बराबर I गुना T, क्या होंगे, I गुना T। और Q, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब सेकंड, यानी मात्रों की बात कर रहा है। और इसके बीमा क्या होती है, तो इसका बीमा 80 होता है। क्या होता है, 80, A से एम्पियर, T से सेकंड। बोलो क्लियर है, इसकी बीमा 80 होता है। क्या होता है, 80 होते हैं जी। अब आज कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, चालक के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे सामने बहुत सारा चालक दिखाई दे रहे हैं जी। अब देख लो, ये देख लो, ग्लास है, प्लास्टिक है, ऑयल है, रबड़। रबड़ को देख के बता सकता है ये चालक या अचालक है, तो चलो देखेंगे। चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है। सब लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जिससे विद्युत आवेश प्रवाह कर जाए या आसानी से चले, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। यानी जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाता है। ऐसे पदार्थ में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है,
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। और ये पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है जी, तो आपको याद रखना है निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। और जितने भी चालक है उनमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो होते हैं, सब तो धातु का ही होते हैं। सब किसका होता है? धातु का होते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अभी तक 118 तत्वों की जिक्र हमने किया है। 118 तत्वों में 3 भागों में डिवाइड किया गया। और इन 3 भागों में से मेटल की बात कर ले, धातु की बात कर ले, तो 91 धातु है और 20 अधातु है और 7 उपधातु है जी। यानी इसी 91 में से, इसी मेटल में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कर ले तो आता है चांदी। क्या आता है जी? चांदी। और आपको मैंने बताया था चांदी का संकेत Ag सुनिए ना, Ag सुनिए ना। तो ये जो चांदी होती है ये विद्युत का क्या होता है? सबसे बढ़िया चालक होता है। सभी धातु लवण आदि के जलीय विलयन के चालक है और चांदी क्या है जी? चांदी सबसे बेस्ट चालक है। ये पूछे गए सवाल है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कर ले तो आपका चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। और यहां देख सकते हो ये हमारा सिल्वर है जी। क्या है? सिल्वर है, ये गोल्ड है, कॉपर है, वाटर है। यानी ये सभी क्या है? ये सभी विद्युत का क्या है जी? विद्युत के क्या है? चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, अचालक जिनसे विद्युत धारा प्रवाह ना हो उसी को अचालक कहते हैं। अब मान लो ग्लास में विद्युत धारा जाएगा जी? नहीं जाएगा ना। प्लास्टिक नहीं जाएगा, रबड़ नहीं जाएगा। यानी इन सभी में विद्युत धारा प्रवाहित बिल्कुल नहीं होता है। ये कहता क्या कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है अचालक या रोधक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, लेकिन चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। और यही जब अचालक में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है नगण्य यानी ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं हम। और वही इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कहां से होगा जी? ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिक, रबड़, ग्लास, ईंट, पत्थर कुछ भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट। अब यहां हम जानने वाले हैं कि चालक पदार्थों के उदाहरण, और यहां से तो डायरेक्ट पूछते हैं कि अचालक पदार्थों का उदाहरण। अब ऑप्शन में पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा चालक पदार्थ है, इनमें से कौन सा अचालक पदार्थ है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो चालक पदार्थ की बात कर ले तो चालक यानी धातु, जितने भी धातु है सब क्या होते हैं? चालक होते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, ये अशुद्ध जल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? विद्युत का चालक होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। वायु, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट क्या है जी? ग्रेफाइट देखा है? यही ग्रेफाइट है, ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रेफाइट है। मोटा वाला बैटरी देखा होगा जो ऊपर से ऐसे टोपी पहनाए रहते हैं, वही ग्रेफाइट है। पेंसिल का नोक ग्रेफाइट है जी। और चालक में देख लो, रबड़, लकड़ी, और कौन सी लकड़ी? सूखी लकड़ी की बात कर रहा है। शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा आदि, ये सभी क्या है? अचालक पदार्थ है। देखा है? स्विच देखा है ना, बोर्ड का स्विच, वो बैकेलाइट का बना होता है। स्विच किसका बनाता है? बैकेलाइट का बना होता है जी। अब आ जाओ अर्धचालक के बारे में देखेंगे। सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर, और ऐसे ऐसे हम लोगों ने बचपन में खूब एक से एक मशीन तोड़ तोड़ के निकाले हैं जी। देखा होगा ऐसे ऐसा जो भी मटेरियल होते हैं हम लोग तोड़ तोड़ के बच्चे में ईटा से फोड़ फोड़ के निकालते थे कि है क्या जी, इसमें है क्या, निकालते थे कि नहीं? बिल्कुल निकालते थे। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है, यानी
चालक और अचालक दोनों होते हैं, उनके बीच होते हैं जी, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे में सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम आदि, ये सब कैसे है जी, ये सब कैसे है, तो ये सब अर्धचालक का उदाहरण है। क्या है, अर्धचालक का उदाहरण होते हैं। तो आपको बिल्कुल लगाना है, आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से अर्धचालक कौन सा है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि इनमें से अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक आपको क्या है जी, सिलिकॉन है, कार्बन है, जर्मेनियम है, ये कीट होते हैं। क्या होते हैं, कीट होते हैं। और ज्यादातर ये सिलिकॉन का बने होते हैं। किसका बने होते हैं, सिलिकॉन का बने होते हैं। और सिलिकॉन एक प्रकार की कैसी धातु है, तो सिलिकॉन की बात कर ले तो सिलिकॉन एक प्रकार की उपधातु है जी। कैसी धातु है, उपधातु है, यानी इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के गुण होते हैं सिलिकॉन में। और हमने अभी अभी आपको बताया कि उपधातु की संख्या कितनी है जी, तो उपधातु की जो संख्या है 7 है। आप सातों को एकदम जुबान पे याद कर लेना, डायरेक्ट सवाल बनते हैं यहां से। चलिए अब आज जो हमारे सामने पहला सवाल है जो एसएससी जेईई 2021 का पूछा गया सवाल है। देखो कितना छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, आपको बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई आपको अभी अभी बताया जी, क्या है, तो एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी होंगे। चलिए अगला सवाल है कि हम एक चालक में क्या करें, हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2019 का पूछा गया सवाल है। एक शहर में एक बस की सवारी करके, ये कैसा बात कर रहा है, एक शहर में बस की सवारी करके कर लेंगे, नो नो नो। सड़क पर चलने वाले लोग नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। एक अंतर शहरी रेलगाड़ी की सवारी, फिर कह रहा नदी में जल का प्रवाह। और अभी हमने बताया पानी गिरा दो पानी की धारा, दूध गिरा दो दूध की धारा, यानी धारे की बात कर रहा है जी। तो बताओ एक शहर में एक बस की सवारी करके हमने धारा लगा देंगे, लो, कभी नहीं हो सकता। सड़क पर चलने वाले लोग अभी चल रहे हैं, रुक जाएंगे, उनका क्या होगा, फॉलो रुक जाएगा जी। एक अंतर शहरी रेलगाड़ी की सवारी नहीं हो सकता, यानी नदी में जल का प्रवाह। और नदी में जल का प्रवाह निरंतर चलते रहता है। क्या रहता है, निरंतर चलते रहता है, यानी हमारा आंसर होगा डी फॉर दादा। चलो सवाल नंबर 3 है, विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। और एमपी पटवारी में पूछा गया सवाल है और लेटेस्ट सवाल है, 2023 में पूछा गया सवाल है जी, कि विद्युत धारा को किस उपकरण से नापा जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यही सवाल पूछे जाते हैं, यानी किससे, अमीटर से। किससे जी, अमीटर से नापे जाते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल हमारे सामने है, विद्युत धारा को प्रवाह को क्या कहते हैं, लो ना, आ गया परिभाषा। और छोटकू सा सवाल है, आरआरबी जेईई 2019 का पूछा गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विद्युत आवेश कहते हैं। देखो ननका सा सवाल था, ननका सा छोटकू सा सवाल था, और ये सवाल पूछे गए हैं। इतना ही इजी सवाल बनते हैं। अगला सवाल है कि धारा का सूत्र बताओ। धारा का सूत्र होगा, ग्रुप डी का सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल है, साइंस का सवाल है। यह सवाल है कि धारा का सूत्र आई बराबर क्या होता है। तो अभी अभी पढ़ा है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है जी। आई बराबर क्यू बाई टी होता है, और हमें टी दिया है, यानी ऊपर में क्यू होना चाहिए, यानी आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अगले सवालों के ऊपर चलते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, 6 कहता है कि विद्युत आवेश केवल में प्रवाहित होता है। और एनटीपीसी 2021 का सवाल है, यानी यह भी रेलवे का सवाल है जी, कि विद्युत आवेश केवल प्रवाहित होती है, किसमें प्रवाहित होती है जी, चालक में, कुचालक में, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों में। तो विद्युत आवेश कभी चलेगी, तो हमेशा चालक में चलेगी जी। किस में चलेगी, चालक में चलेगी, यानी कंडक्टर में चलती है। ठीक है, चलिए
7 नंबर सवाल है, एएलपी का सवाल है, आरआरबी में पूछा गया सवाल है जी, है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, और इससे छोटू सा सवाल क्या हो सकता है, इससे हल्का सवाल क्या हो सकते हैं, छाप दो जी। क्या होगा, तब विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। क्या होते हैं, चलिए 8 नंबर सवाल कहता है, एसएससी एमटीएस 2022 की सवाल है और लेटेस्ट सवाल है जी, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। छाप दो, क्या होगा, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, लिखो। ऐसा सवाल जब पूछता है तो कुछ तो घुमाया रहता है और इसमें टाइम भी हमारा बर्बाद होते हैं। क्या होते हैं, टाइम भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन को देखने होते हैं ऐसे सवालों में। चलो देखते हैं, गौर से देखेंगे क्या कर रहा है। ये वही लड़का बना पाएगा जो डिटेल से पढ़े होते हैं। पहला है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आपको गलत चुनना है जी, गलत। ये तो सही है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आगे कहता है प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, हाँ बिल्कुल धनावेशित होते हैं जी, ये भी सही है हमारा। कह इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ये भी सही है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, यानी तीनों सही है और हमसे पूछा है गलत। चलो चारों नंबर को देखते हैं। विद्युत आवेश सदिश राशि है, नहीं, यही आपका गलत है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा जी। चलिए इसका आंसर डी होंगे। अगले सवाल 9 नंबर सवाल है, कौन सा बेहतर चालक है, बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया सवाल है और पिछले साल जो पेपर लीक हो गए थे उसी में आया हुआ सवाल है जी। कौन सा बेहतर चालक है, आपको बताना है। बेहतर चालक, तो सबसे बेहतर चालक क्या होता है, चांदी होते हैं। सब लेटेस्ट सवाल है जी, यही पूछे जाते हैं, इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता तुम्हारा, यानी सवालों के खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। चलो 10 नंबर कहता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होगा, और आरआरबी एएलपी 2019 की सवाल है, बताओ क्या होंगे विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। और बचपन से पढ़ते आए हैं कि विद्युत प्रतिरोध, यार प्रतिरोध कह रहा है तो प्रतिरोध के ऐसे मात्रा क्या होते हैं, ओम होते हैं। क्या होते हैं, ओम होते हैं जी। चलिए ये हमारा लास्ट सवाल था। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।